आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं। साथ में इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके सही फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर आपकी खिदमत में साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो नुस्खा जात जो साहिब कमाल के सीने के राज हैं, जो ख़ास तौर पर अपने सीनों में रखा करते हैं, तो नाज़रीन के मैं उनसे पर्दा उठाता हूँ और आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आज एक ऐसा ही साहिब कमाल का सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि जिसकी दुनिया में तलाशी है, जिसकी जो दुनिया चाहती है। मैं उस मर्द की तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। फिर कभी इंशाल्लाह ताला मैं बात करूंगा ज़ियाबीतस की, शुगर की बात करूंगा और शुगर पर मजरब नुस्खा एक ख़ास साहब के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में इंशाल्लाह ताला अर्ज़ करूंगा, जो कि शुगर का तरियाक है, ज़ियाबीतस का एक तरियाक है और अल्लाह के फ़ज़ल से जो बेख़ता चीज़ है और एक अक्सीरी नुस्खा है, एक ख़ास सीने का राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, उससे पहले मैं थोड़ी सी तफसील में जाऊँगा। मुझे चूँकि मैं आज ही इस किताब का मुतालिया कर रहा था, तो ये एक किताब की फ़ोटोस्टेट कापी है। तो नाज़रीन किराम, ये किताब है किताबुल सहा। ये उसी दोस्त ने मुझे दी थी जिसका मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ। क्योंकि किताब काफ़ी खस्ता हालत में थी, तो मैंने अपने शहर में आके, डस्का में आके इसकी फ़ोटोस्टेट कापी करवाई थी। तो किताबुल सहा है, इब्न जलजल की मशहूर तसनीफ़ है, तो जो कि तिब की तारीख़ पर मुश्तमिल है। कदीम हुक्मा के वाक़यात, हालात ज़िंदगी इसमें तमाम दर्ज हैं। ये किताबुल सहा है। तो मार्केट से ये चीज़ें अब नहीं मिलती क्योंकि ये बड़ी नायाब चीज़ें हो चुकी हैं। तो ग़ालिबन 95 या 96 की बात है, तो उन्होंने मुझे ये अता की थी। तो नाज़रीन किराम, उससे पहले मैं एक आपको बात बता दूं कि हैड बराला की सरज़मीन वाकई बड़ी खूबसूरत सरज़मीन है। वहाँ बहुत सारी मेरी यादें वाबस्ता हैं। मैं आपसे बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि 25-30 साल मेरे सेहत में गुजरे हैं। बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों की सैर की है, इन इलाकों में जाया करता था, आया करता था। बहुत सारे आते जाते ज़िंदगी में दोस्त बना करते थे, बहुत सारे ज़िंदगी के मज़े थे। हैड मराला की सरज़मीन पर मैं जाया करता था। हैड मराला के बिल्कुल पास एक गांव था, छोटा सा, और मुख्तसर से घर थे, थोड़े से घर थे, खुले खुले डेरे। और मैं जब जाया करता वहाँ मुझे बहुत खुशी होती। बकरियों के रेवड़ चुग रहे हैं, भेड़ों के रेवड़ चुग रहे हैं और लोग डेरों पर बैठ के एक जगह बैठकर महू गुफ्तगू हैं,
हुक्का एक जगह बैठकर सब नोश फरमा रहे हैं और दरख्तों की छाँव है। तो ख़ास कर वहाँ मैं जब गांव में जाएगा तो सबसे पहले जो डेरा आता था उस पर एक बहुत बड़ा सिप्स्तान का दरख्त था। वो काफ़ी कदीम दरख्त था, बहुत पुराना दरख्त था। तो मुझे आज तक भी वो दरख्त याद आता है। इतना बड़ा सिप्स्तान का दरख्त मैंने कभी नहीं देखा, बहुत बड़ा सिप्स्तान का वो दरख्त था। तो बड़ा संभाल के रखा हुआ था उन्होंने। तो हर मौसम में जब फल का मौसम आता तो मैं वहाँ से काफ़ी तादाद में सिप्स्तान का फल लेकर आया करता था अचार डालने के लिए, मुझे दिया करते थे। तो इतना ज़्यादा होता था कि हम खुद भी अचार डालते थे और अपने हमसायों को भी दे दिया करते थे। तो वो साहिब कमाल शख्स था, बड़ा लाजवाब वो हिकमत किया करते थे, लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि वो एक रिटायर ऑफिसर थे। तो वो किसी महकमे से रिटायर ऑफिसर थे। तो वो किसी महकमे के दौरान, उनकी नौकरी के दौरान उनको ये नुस्खा किसी फ़कीर से दस्तयाब हुआ था। वो बताया करते थे कि ये नुस्खा मुझे किसी फ़कीर ने अनायत किया था। तो वो फ़कीर फरमाते थे कि ये नुस्खा मुझे किसी सन्यासी ने दिया था। तो गालिबन तकरीबन हर हफ्ते के बाद, हर 7 दिन बाद उनसे मुलाकात मेरी होया करती थी। तो वो फरमाया करते थे कि जब भी आप हैडमराला आया करें तो आप रात मेरे पास रहा करें, क्योंकि आज भी मुझे याद है वो हैडमराला की खुली सी तवी जहाँ पानी का जमा हुआ करता था, वो बहुत बड़ा लंबा पुल था। मैं क्रॉस करके जाया करता था और वापस आया करता था। आज भी उस जगह से यादें वाबस्ता हैं। बड़े खूबसूरत मंजर हुआ करते थे, बड़ी खुशी से मैं जाया करता था। और वो पुल क्रॉस करके आगे जाकर मैं एक जगह मतब किया करता था, गालिबन संडे के दिन, तो इतवार के दिन मैं जाया करता था। और वापसी आकर मैं उनके पास रात रहा करता था, उनके पास रात गुजारा करता था और फिर सुबह सुबह उठकर मैं अपने डस्का वापस आया करता था। तो डस्का कोई ज़्यादा दूर नहीं था, मैं रात को भी वापस आ सकता था, लेकिन उनसे प्यार था, मोहब्बत थी। तो वो अक्सर मुझे फरमाया करते थे कि आप ऐसा नहीं कर रहे, जब भी आप आएँ तो हैडमराला में तो रात हमारे पास आप गुजारा करें। तो मैं रात को जाया करता और सारे दोस्त जो गांव के हैं वो सब दोस्त बन गए थे। वो सभी नौजवान बूढ़े जवान सब मेरे पास आकर बैठ जाया करते थे। हम आधी आधी रात तक महू गुफ्तगू हुआ करते थे। तो इतना प्यार करने वाले लोग थे। तो आप खुद बताएं कि ये चीज़ें कैसे भूली जा सकती हैं। आजकल तो किसी को इतना टाइम ही नहीं होता, किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो पास बैठ सके। तो ये हसीन लम्हात की यादें हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वहाँ जाया करता था, सारी सारी रात वो हम महू गुफ्तगू हुआ करते थे। तो सब गांव वाले नौजवान जवान बूढ़े अपना अपना हुक्का उठाकर वहाँ ले आया करते थे और हम एक जगह बैठा करते थे। तो काफ़ी पुरलुत्फ़ वो लम्हात थे। तो नाज़रीन कराम, आज हम देखें अपनी दही सकाफ़त को, तो वो आखिरी सांसें ले रही है। अभी 30 35 40 साल 50 साल पहले की ज़िंदगी देख लें तो आज देख लें, दही जो हमारे सकाफ़त है वो भी अब आखिरी अपनी सांसें ले रही है, अपने जनाजे के इंतज़ार में है। तो कब उसका जनाजा उठाया जाए। तो ये हमारी दही ज़िंदगी, दही सकाफ़त जो है इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि मैं शौक़ से वहाँ रात रहा करता था। और बड़ी प्यार करने वाले लोग थे, बड़ी मोहब्बत, बड़ी सादा और बड़े जफाकश लोग थे, बड़ी मेहनत करने वाले और बड़े सादा लोग थे। तो वो जो मेरे साहब दोस्त थे, शफ़ाकत अली उनका नाम था, और वो किसी
महकमे से रिटायर थे, मुझे याद नहीं बताया तो था लेकिन मुझे याद नहीं। ऑफिसर थे तो वो रिटायर पढ़े लिखे इंसान थे, तो वो शौकिया तौर पर हिकमत किया करते थे। यानी ये नहीं कि उनका पेशा था, पेशा नहीं था उनका, वो शौकिया तौर पर कुछ दवाइयाँ तैयार किया करते थे और अपने तल्लक वाले लोगों को वैसे ही दे दिया करते थे। तो उनके पास एक शुगर का लाजवाब नुस्खा था जिस पर वो बहुत फ़ख्र किया करते थे, इतना फ़ख्र किया करते थे। वो फरमाते थे कि ये नुस्खा मैंने अब तक 10,000 इंसानों पर इस्तेमाल करा है, कभी बेखता नहीं गया। क्योंकि वो किसी से पैसा और रुपया नहीं लिया करते थे, चंद अद्वियात शौक़ से वो तैयार किया करते थे, बड़े शौकीन थे वो अद्वियात की तैयारी में। और चीदा चीदा नुस्खा जात कुछ कुश्ता जात 2-4 और 2-4 अद्वियात वो तैयार किया करते थे। तो बड़े नफीस किस्म के इंसान थे वो। बस वहाँ आते जाते उनसे मेरी कहीं मुलाकात हो गई थी, तो वही मेरे दोस्त बन गए, मेरी हम उम्र थे वो। तो गालबन थोड़े से बड़े थे, तो काफ़ी उनसे मोहब्बत रही, दोस्ती रही, प्यार रहा। तो उन्होंने मुझे ये किताबुल सहा दी थी, ये कराची से उन्होंने ख़रीदी थी। क्योंकि जो उन्होंने मुझे दी थी तो वो ख़स्ता हालत में थी, पुरानी हालत में थी। तो मैंने अपने शहर आकर फिर उसकी फ़ोटोस्टेट कापी कराई थी। तो ये फ़ोटोस्टेट कापी है किताबुल सहा की, इब्ने जलजन की मशहूर फाक तसनीफ़ है। तो नाज़रीन, वो कहते थे कि मेरे पास एक फ़कीर आया, तो हमारा जो साहब थे, जो अफसर थे हमारे, उनको ज़ियाबितसी शुगर थी और शुगर भी इस कदर थी कि इधर पानी का गिलास पिया है, उधर वो हाजत पेशाब के लिए चले जाते थे, यानी इस कदर थी। तो वहाँ पर किसी फ़कीर इंसान का, दरवेश इंसान का आना हुआ, तो उनकी हालत देखकर वो फरमाने लगे कि मैं आपको एक दुआ बताता हूँ कि जो मुझे किसी सन्यासी साहब ने बताई थी, तो आप इसको अगर तैयारी कर लें, इसको बना लें, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो आपकी तमाम शिकायत जो है वो रफ़ा हो जाएंगी, तमाम तकलीफ़ें जो है रफू चक्कर हो जाएंगी। तो उन्होंने बताया कि आपने फुलाद लेना है जो बरीक बरादा हो, आम जो कारखानों से, मशीन साज़ों से जो मिल जाता है बरीक बरादा फुलाद का, तो कारखानों से, मशीन साज़ों से वो बरीक फुलाद का, इस्पात का बरादा जो मिल जाता है, आपने वो ले लेना है और उसको 101 दफ़ा पानी से धोना है, गर्म पानी से, ताकि वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए उस मैल के जल से। तो उसको किसी मलमल के कपड़े में ढीली सी पोटली बांध देनी है आपने। ढीली सी पोटली बांध कर एक मट्टी का स्कोरा लेना है आपने, जो जिसमें 8-10 से चीज़ आ सके, 8-10 से चीज़ आ सके, उसमें वो पोटली रख देनी है। और ऊपर कीकर की छाल, यानी कीकर का सक, कीकर की छाल ये निबातात की ज़ुबान है और कीकर का सक ये पंजाबी की ज़ुबान है, तो बात तो एक ही है। तो कीकर का सक यानी कीकर की छाल पूरी 4 सेर आपने ऊपर उसके बरीक कतर कर, यानी छोटे छोटे टुकड़े करके, इतने इतने उसके टुकड़े करके उसके ऊपर रख देनी है, उस पोटली के ऊपर वो। और उस गड़े को, जो वो मिट्टी का बर्तन है, स्कोरा जो जिसको हम गड़ा बोलते हैं, उस गड़े को पानी से पुर कर देना है आपने। पानी से पुर करके तो उसको, उसका ढक्कन बंद नहीं करना, उसके ढक्कन पर, मुंह पर को कपड़ा बांध देना है
ताकि अंदर कोई जरासीम या कोई हशरात वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह ना जा सके। और आपने इसको रख देना है, हिलाना भी नहीं है। हर 4-5 दिन बाद उसको आपने चेक करना है, अगर पानी कम हो जाए तो थोड़ा सा उसमें डाल देना है, यानी इसको पूरा रखना है, उसको पूरा रखना है आपने। और 50 दिन पूरे ये अमल करना है। तो 50 दिन के बाद उसमें से वो पोटली निकाल लेनी है। निकाल कर वो कुश्ताशुदा फलाद होगा, उसको आपने खरल में बरीक पीस लेना है। उसको बरीक पीस कर उसकी 5-6 दिन आपने रगड़ाई करनी है ज़ोरदार हाथों से। तो उसको आपने इस्तेमाल करना है 2 रत्ती, सिर्फ 2 रत्ती आपने उसको इस्तेमाल करना है। तो फिर देखिएगा कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में कितनी शफा रखी है। तो ये था नुस्खा उस साहिब कमाल का, जो ज़ियाबीतत के लिए अक्सरी नुस्खा है। मैंने भी कई बार इसको तैयार किया है, एक लाजवाब चीज़ तैयार होती है। शुगर के लिए मजरबुल मजरब नुस्खा है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि आप शुगर के लिए कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं जो कि शुगर का इलाज हो कामिल तौर पर। तो नाज़रीन मेरे जहन में नहीं आता था। तो आज मैं अपनी अलमारी से ये किताब, कोई वाक़या देखना था मैंने, तो मैं किताब लेकर आया। तो ऊपर किताब के ऊपर ना मैंने उनका नाम लिखा हुआ है, शफ़क़त अली। तो उनको उनकी किताब देकर उनका ये तोहफ़ा मुझे दिया हुआ है, आज भी मुझे याद है। तो गालबन 25-26 साल हो गए हैं इस बात को। तो आज भी मुझे अच्छी तरह याद है कि ये उन्होंने मुझे तोहफ़ा दिया था। तो उनका बताया हुआ एक नुस्खा मुझे याद आ गया, जो कि अक्सरी सफ़ात का हामिल है। तो ये किसी सन्यासी साहब ने उन्हें अता किया था। तो नाज़रीन वाकई शुगर के लिए एक बेमिसाल चीज़ है, ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ये गोहर नायाब हैं जो हम आपकी नज़र करते हैं। ऐसे गोहर नायाब हर कोई ज़बान खुली से हर किसी खुली ज़बान से ये नहीं टपकते। ये गोहर नायाब हर खुली ज़बान से नहीं टपकते। तो ये गोहर नायाब हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, ज़रा कदर कीजिएगा। तो ये शुगर के लिए एक लाजवाब चीज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद साहिबान कमाल के सीने का राज हम इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहेंगे। और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला निबातात पर बात करेंगे, इल्मुल अकाकीर पर बात करेंगे, और जड़ी बूटियों की मज़ीद शक्ल सूरत आपको दिखाएंगे। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था बदहारा की शक्ल सूरत दिखाएं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अनकरीब आपको बदहारा दिखाएंगे कि बदहारा किसे कहते हैं, उसकी सही शक्ल सूरत क्या है। और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ निबातात की इकसाम इंशाअल्लाह ताला हम फिल्माएँगे, और आप उनकी सही शक्ल सूरत देख सकेंगे, उनके अल्फाज देख सकेंगे। तो नाज़रीन ऐसे ही गोहर नायाब हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहते हैं। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये शुगर का लाजवाब नुस्खा और बेखता नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, ज़रा कदर जानिएगा। अल्लाह हाफिज़।